स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है निबंध। आज हम निबंध के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंध की शुरुआत कब से मानी जाती है, किन विद्वानों ने किसको प्रथम निबंधकार माना है, इन सभी बातों को आज हम जानेंगे। उसके पहले हम निबंध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। निबंध लिखने में आम तौर पे शामिल होते हैं हमारे जो दृष्टिकोण होते हैं वो तर्क, विचार, साक्ष्य, ये सभी शामिल होने चाहिए। निबंध लिखने का उद्देश्य किसी विषय वस्तु को तर्क और तथ्यों के ढांचे में फिट करके उसे व्यवस्थित रूप देना है, ताकि उस विषय वस्तु को और गहराई से समझा जा सके। किसी भी विषय पर अगर हम निबंध लिखते हैं तो उस विषय की हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और क्रमबद्ध रूप से अपने विचारों को लिखा जाना चाहिए। निबंध की जो भाषा है वो रोचक और सरल होनी चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे और बिल्कुल सरल होने चाहिए। ठीक है, इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है निबंध लिखते समय। अब हम चलते हैं निबंध के अर्थ जानते हैं। दोस्तों, निबंध जो है, निबंध शब्द नी प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना। निबंध अपने आधुनिक रूप में ऐसे शब्द का पर्याय माना जाता है। अंग्रेजी में इसका अर्थ है प्रयत्न, प्रयोग अथवा परीक्षण। अभिप्राय यह है कि किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहलाता है। आगे देखते हैं निबंध का उद्भव और विकास। निबंध भी गद्य के साहित्यिक विविध विधाओं की भांति आधुनिक युग की ही देन है, जिसमें भारतेंदु जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके विकास क्रम में 4 सोपानों में विभक्त कर सकते हैं। इसके जो विकास क्रम हैं निबंध के, इसके 4 सोपान हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। इसमें जो है भारतेंदु युग को 1868 से 1900, द्विवेदी युग को समय दिया गया है 1900 से 1920, शुक्ल युग को 1920 से 1940, शुक्लोत्तर युग में 1920 से 1940। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम परिभाषा देखते हैं निबंध की, किन विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दी है। हडसन के बारे में देखते हैं। हडसन ने रचयिता के चिंतन और चरित्र चित्रण को निबंध के लिए आवश्यक बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हिंदी कवियों या लेखकों की कसौटी है, गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर। आप लोग ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को। भाषा की महत्वपूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, इसलिए गद्य की शैली के लिए अधिकतर निबंध को ही चुना जाता है। एक जगह शुक्ल जी लिखते हैं, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। गुलाब राय की परिभाषा देखते हैं। गुलाब राय जी क्या कहते हैं। गुलाब राय की परिभाषा है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विषय निजीपन, स्वच्छंदता, सष्ठव और सजीवता के साथ आवश्यक संगति और सुबद्धता के साथ किया गया हो। आगे देखते हैं भगीरथ का। भगीरथ ने कहा है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सष्ठव, संहिति, संजीवता और व्यक्तिगत प्रकाशन के साथ अनेक भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। ये हो गई हमारी परिभाषा। आगे हम देखते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में कैसे निबंध की शुरुआत मानी गई है, कब से मानी गई है। हिंदी
हिंदी निबंध साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। हिंदी निबंध का जो है साहित्य में जो प्रारंभ होता है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। प्राणलेवी 1870 नामक रचना से निबंध लेखन की शुरुआत मानी जाती है। जो प्राणलेवी जो रचना है भारतेंदु जी की, वहाँ से जो है निबंध लेखन की शुरुआत मानी गई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतेंदु ने ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्र तथा इतिहास, धर्म, दर्शन, पुरातत्व विषयों पर निबंध लिखे हैं। इस युग के अनेक निबंधकार थे। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि, ये सभी निबंधकार भारतेंदु युग में माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोप में निबंध साहित्य के जनक फ्रेंच विद्वान मार्क देन को माना जाता है। यूरोप में जो है निबंध साहित्य के जो जनक हैं फ्रेंच विद्वान मार्क देन को माना जाता है। अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार, जो अंग्रेजी साहित्य में जो प्रथम निबंधकार माने जाते हैं वो है लॉर्ड बेकन। और हिंदी साहित्य में जो है भारतेंदु को माना जाता है। अब हम देखते हैं हिंदी का प्रथम निबंध व निबंधकार। हिंदी के प्रथम निबंधकार व प्रस्तोता आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है प्रथम निबंधकार। लक्ष्मी सागर वात्स्यायन ने बालकृष्ण भट्ट को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना है, जिनकी रचना है राजा भोज का सपना। विश्वनाथ एम.ए. ने माना है सदा सुखलाल को माना है और इनकी रचना सुरसुरासुर निर्णय को प्रथम निबंध माना है। आगे देखते हैं। अन्य सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी का प्रथम निबंधकार या जनक मानते हैं। भारतेंदु के विद्या गुरु जो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। भारतेंदु के जो विद्या गुरु हैं वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। भारतेंदु के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। भारतेंदु के संबंध में जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, कविता में उनका संस्कार है तो गद्य में उनका विचार। इम्पोर्टेंट लाइन है ये, आप लोग ध्यान रखेंगे उसको। अब हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध। इनके निबंध है कश्मीर सुषमा, उदय पूर्वोदय, कालचक्र। जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको अंडरलाइन करते जाऊंगी, आप लोग देख लेना। कश्मीर सुषमा जो है इम्पोर्टेंट है। कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीव सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा इम्पोर्टेंट है ये, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, कंकड़ स्रोत, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या भी इम्पोर्टेंट है, रामायण का समय, काशी मणिकर्णिका। आगे है अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। इम्पोर्टेंट है ये भी, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। संगीत सार नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारत की वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। वेरी इम्पोर्टेंट है ये, भारत की वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। संगीत सार भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं।
भारतेंदु के महत्वपूर्ण सूक्तियाँ जो हैं, कुछ लाइन दिए गए हैं भारतेंदु ने जो कहा है। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का। ये लाइन परीक्षाओं में दे देता है और पूछता है ये किसका है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का, भारतेंदु जी ने कहा है ये। दूसरा है बागवां आया गुलिस्ता में कि सयाद आया। बागवां आया गुलिस्ता में कि सयाद आया। नेक्स्ट है जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। बादशाह दड़पण से लिया गया है, ये दूसरा ही है ये सारा। प्रिंट जो है टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। बालकृष्ण भट्ट को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, स्टील कहा है। इनके प्रमुख निबंध हैं। अब हम देखते हैं बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध। इनका पहला निबंध है चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, हिंदी की आकर्षण शक्ति, साहित्य और सभ्यता, घनिष्ठ संबंध, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, 8वां आत्मनिर्भरता, 9वां है कल्पना, 10वां है मेला ठेला, रोटी तो किसी भात कमाया खाया मुछंदर, 12वां है बाल विवाह, 13वां है एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, काल चक्र का चक्कर, नेक्स्ट है प्रतिभा, नेक्स्ट माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर की क्या ठठोल, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षित में परिवर्तन। ये सारे निबंध बालकृष्ण भट्ट के हैं। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात जो है बालकृष्ण भट्ट ने किया। अब हम देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र के निबंध। नेक्स्ट जो हमारे लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। वेरी इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, हिंदी का एडिशन कहा है। इनके लिखे प्रमुख निबंध हैं धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप बात, खुशामद, भव, नारी, मनोयोग, मुझ परीक्षा, समझदार की मौत, ह द नास्तिक, टेढ़ जान, शंका, सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लता बिनो, जुआ, सोने का अंडा, कनातन का डोल बांधे, अपव्यय, वृद्धदान। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध हैं, आप लोग इसको याद कर लें। बार बार पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे जो लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के महत्वपूर्ण निबंध हैं नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, दूसरा है भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और मिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, यहाँ पे मिठाई होगा। तीसरा है बनारस का बुढ़वा क्लब, चौथा है दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। इनके 4 ही हैं, आसानी से याद हो जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य शुक्ल ने लिखा है ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है,
ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। अब हम जानते हैं भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार व निबंध। ये सारे जो अभी मैंने निबंधकार जो पढ़ाए हैं ये भारतेंदु युग के हैं। अब भारतेंदु युग के जो इम्पोर्टेंट निबंधकार हैं वो थे, और अब हम जानेंगे भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार। अन्य निबंधकार में सबसे पहले हैं लाला श्रीनिवास दास, जिनके निबंध हैं सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इधर होना चाहिए निबंधकार और इधर निबंध, इधर होना चाहिए निबंध और इधर निबंधकार। चलिए आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। लाला श्रीनिवास दास का है भारत खंड की समृद्धि, दूसरा है सदाचार। राधाचरण गोस्वामी का है यमलोक की यात्रा। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का है हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, तीसरा है खुशामद। आज का ये हमारा लास्ट पॉइंट था निबंध के बारे में। मैंने भारतेंदु युग के जितने भी लेखक हैं, इम्पोर्टेंट लेखक जो हैं, और भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार जो हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। आपको मेरा मैटर या क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो भी कमी होगी। जिस तरह के आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं, टॉपिक चाहते हैं, उस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना के ज़रूर अपलोड कर दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।